हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। दोस्तों, आप लोग को पता तो लग गया होगा कि किस तरीके से सुपर टेक ट्विन टावर्स को डिमोलिश करा गया है। आप लोगों ने धमाके की जो वीडियो है वो भी देखी होगी, मैंने लगा दी है बेसिकली। और आप लोग को इसके बारे में हर जगह जो न्यूज़ है वहाँ पे ये चीज़ें कवर करी जा रही थी कि आप कह सकते हैं 28 अगस्त को 2:30 बजे आप कह सकते हैं डिमोलिश करी जाएंगी सुपर टेक ट्विन की टावर्स बिल्डिंग को, जो कि 40 मंजिला आप कह सकते हैं बिल्डिंग थी, उसे यहाँ पे डिमोलिश करा गया। रीज़न बिहाइंड दी दोस्तों आप लोग को पता होगा, ओके, और जिनको नहीं पता उनको बता दूं बेसिकली कि ये इलीगल थे। जो सोसाइटी थी, ओके, वहाँ पे बोला गया था जिस जगह पे ये बने हुए हैं उस जगह पे ग्रीन उन्हें एरिया देना था, बेसिकली ग्रीन बेल्ट देनी थी। लेकिन जो आप कह सकते हैं बनाने वाली यहाँ पे कंपनी थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने यहाँ पे क्या करा कि वहाँ पे ग्रीन बेल्ट को ना देते हुए इस बिल्डिंग को बना दिया, जो कि 40 मंजिला बिल्डिंग थी। दोस्तों बता दूं मैं आप लोग को कि कई आप कह सकते हैं 100 करोड़ का आप कह सकते हैं पैसा लग गया था इस बिल्डिंग को के निर्माण में। और जिस मूवमेंट पे आप कह सकते हैं इस बिल्डिंग को गिराया गया, उस मूवमेंट की जो इसकी कीमत थी वो लगभग 8,000 करोड़ थी, ओके। और जितना आप कह सकते हैं लगभग बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट आई थी जहाँ से मुझे पता लगा, बेसिकली यहाँ पे कई करोड़ रुपए लगे थे इसको डिमोलिश करने में भी। तो ये बातें हमें पता लगती हैं। ये सारा जो खर्चा दोस्तों ये वही कंपनी ले रही है जिसने आप कह सकते हैं इस बिल्डिंग को बनाया है, ओके, क्योंकि ये इलीगल थी। पहले दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको कि जो लोग यहाँ पे रहने वाले थे सोसाइटी के अंदर, उन्होंने कंप्लेन करी, ओके। उसके बाद कंप्लेन के बाद क्या हुआ कि उनकी जो कंप्लेन थी उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेजा गया, जहाँ पे उन्होंने आप कह सकते हैं सारी दिक्कतों को बताया कि हमें ऐसी प्रॉब्लम है। इन्होंने वादा करा था हमसे कि हम यहाँ पे ग्रीन बेल्ट रखेंगे, लेकिन इन्होंने क्या करा, बिल्डिंग बना दी। अब इस बात को रखते हुए आप कह सकते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने बता दिया कि भाई साहब आपकी बिल्डिंग इलीगल है, इसको डिमोलिश करा जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद से 2014 के बाद से आप कह सकते हैं कंपनी ने दोबारा आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को लेके गए वो लोग, और वहाँ पे आप कह सकते हैं दोबारा से केस फाइल कर दिया, जहाँ पे वो कहते हैं कि ये बिल्डिंग जो है उसकी डिमोलिश ना करा जाए, बेसिकली उनके इच्छानुसार काम हो। लेकिन वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि आप कह सकते हैं कि इसको डिमोलिश करा जाए, क्योंकि ये इलीगल है। तो बेसिकली हर एक हाई कोर्ट की बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात मानते हुए आप कह सकते हैं उन्होंने इनकी बात मान ली, ओके। ये सारी बातें हमें पता लगती हैं, अब तक ऐसा हुआ है, इसे डिमोलिश भी कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर वहाँ पे जब डिमोलिश करा गया तो लगभग 80,000 टन का जो वेस्ट है, जो डेब्रिस है, ये पाया गया। अब बताया ये जा रहा है दोस्तों कि इस डेब्रिस को हटाने में लगभग 3 महीने लग जाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये डेब्रिस कितना खतरनाक है, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उसको इससे कितना खतरा होने वाला है, और ये सब हम लोग आप कह सकते हैं बातें ही डिस्कस करेंगे। क्योंकि जितना ज़रूरी ये था कि आखिर इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा, उतना ज़रूरी ये भी है कि आखिर इस बिल्डिंग को गिराने के बाद क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, इनको भी जाना जाए, ओके। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अच्छे से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूँ आप लोग को कि पिछले 2 सालों से अनअकैडमी की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया चल रही है, और जो टॉपर्स हैं दोस्तों ये भी अनअकैडमी से बिलोंग करते हैं। 31 अगस्त तक आप लोग लिए जो एक्सटेंशन है वो कर दिया है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी जाइए और जो फिजिकल नोट्स वाले ऑफर हैं इनको अवेल कर लीजिए। 0% की EMI भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं अपने कोर्स परचेज करते वक्त। आपको बहुत फ़ायदा होगा, और इससे आपको डायरेक्टली यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है अगर आप लोग फाइनेंशियली कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं तब, ओके। अब चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों बता दूं मैं आपको कि जो टीम थी उन्होंने बताया बेसिकली इस पूरे डिमोलिशन के दौरान आप कह सकते हैं ये बताया कि जो डिपोजिंग है आप कह सकते हैं 80 टन की डेब्रिस की, उन्होंने एनालाइज कर पूरे डेटा, ओके, और बताया ब्लैक बॉक्स के साथ भी, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं आपका एक्सेलेरोमीटर है उससे, और काफ़ी सारे अलग अलग स्केल से मतलब वहाँ लगा के रखा उन्होंने और बताया। और बोला है यहाँ पे 20 मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए थे, जो कि आप कह सकते हैं जो एडिफस इंजीनियरिंग है जिसने आप कह सकते हैं इस पूरी बिल्डिंग को गिराया है बेसिकली, और काफ़ी नाम है इस कंपनी का बिल्डिंग वगैरह गिराने में। इन्होंने बोला कि ये हैंडल करेंगे डिमोलिशन को, एंड सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा, ओके, इन दोनों का काम था इसकी बिल्डिंग को पूरा डिमोलिश करना। उत्कर्ष मेहता जो है दोस्तों, जो कि पार्टनर हैं एट एडिफिस इंजीनियरिंग, उन्होंने कहा कि वो रिकवर कर सकते हैं आप कह सकते हैं कुछ सिस्टम्स को, और जो डेटा उन्होंने कलेक्ट करा है वो आप कह सकते हैं लगभग ले सकता है 1 से 2 वीक रिकवर करने के लिए, पूरे सिस्टम के डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इतना ज़्यादा डेटा मिल गया है दोस्तों कि 2 से 3 वीक तो सिर्फ डेटा कलेक्ट करने में लग रहे होंगे, ओके।
एक और बात दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि वो ये चाहते हैं कि जो ये डेब्रिस है इसे रिमूव किया जाएगा और ये जो काम है ये दिया जाएगा रैमकी ग्रुप को, जिन्होंने बोला है कि 3 महीने उन्हें लगेंगे, आप कह सकते हैं ये पूरा काम फिनिश करने के अंदर। उन्हें यहाँ पे 90 डेज दिया जाएगा जिससे कि वो डेब्रिस क्लियर करेंगे। फिर काम करने वाले हैं वो लोग कुछ अथॉरिटीज़ के साथ भी, रेसिडेंट्स जो यहाँ पे वेलफेयर एसोसिएशन है उसके साथ, ये सारी बातें रहेंगी। जो रैमकी ग्रुप है दोस्तों, इन्होंने पूरे ओवरलुकिंग करी है, मैनेजमेंट प्लान बनाया अपना, क्या क्या किस तरीके से इन्हें काम करना है। टोटल यहाँ पे 80,000 टन रहा, ऑलमोस्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं 50,000 टन जो है दोस्तों वो टोटल है, जिसे यूज़ किया गया था फॉर बेसमेंट। इसके बाद अलग रिकंस्ट्रक्शन के अंदर भी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे स्टील है, कॉन्क्रीट है और अलग अलग मटेरियल्स हैं जिन्हें यहाँ पे रीयूज़ करा जा सकता है। एज अ कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों उन्होंने ये भी बोला है कि क्लाइंट है उनके बिल्डिंग वायलेशन से लेके, और उनका ये काम है कि वो सही से काम करेंगे। बेसिकली 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस उनके पास और 15 साल से वो लोग इस काम में लगे हुए हैं। ओके, तो ये सारी बातें हमें पता लगती हैं। आई होप कि आपको पता लग गया होगा बेसिकली क्या बातें यहाँ पे चल रही हैं। अब देखिए थर्सडे को यहाँ पे जिस तरीके से इंस्पेक्शन होता है साइट का और मीटिंग होती है सभी स्टेक होल्डर्स की, नोएडा के जो CEO हैं रितु महेश्वरी, ओके, उन्होंने भी कहा कि जो भी यहाँ पे डेब्रिस जनरेट होगा दोस्तों, इसे प्रोसेस किया जाएगा एट अ कंस्ट्रक्शन और डिमोलिश वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के अंदर एक साइंटिफिक मैनर में इसके साथ काम किया जाने वाला है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे इशू करती है अथॉरिटी फ्राइडे में ही, जो कि ये बोलती है कि 28,000 मैट्रिक टन का जो कंस्ट्रक्शन है, जो डिमोलिशन वेस्ट है दोस्तों, ये भेजा जाएगा आप कह सकते हैं प्लांट में, जो कि सेक्टर 80 में सिचुएटेड है, और उसे प्रोसेस किया जाएगा साइंटिफिकली। आपको एक बता दूं कि जो ब्रिमन, जो कि आप कह सकते हैं जेट डिमोलिशन है, उन्होंने संडे में बोला कि जो डिमोलिशन है दोस्तों परहैप्स पहली बार हमें देखने को मिलता है बिल्डिंग ऐसी जो कि इतनी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में है। और साथ ही दोस्तों उन्होंने ये भी बोला है कि जो आप कह सकते हैं दुनिया भर में 100 मीटर हाई बिल्डिंग्स को भी गिराया गया है। ओके, और वो लोग आप कह सकते हैं बिल्डिंग काफ़ी आप कह सकते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रही, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम जो है उन्होंने पहले कर रखा है, तो उनके पास एक्सपीरियंस बेसिकली है। ये सारी बातें हमें बताई गई हैं बेसिकली। एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी थर्सडे में ही आप कह सकते हैं जो सारी बातें आई थी, पता लगी थी, और वहीं पे आप कह सकते हैं ये बोला गया था कि केरल के अंदर जब आप कह सकते हैं 3-4 किलोमीटर यहाँ पे ड्रिलिंग करी गई थी, तब उन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं ब्लास्ट करवाया था फ्लोर्स वगैरह को, और 18 यहाँ पे स्टोरेज बिल्डिंग थी जिन्हें ब्लास्ट करा गया था 5 से 6 फ्लोर को ही। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 32 जो स्टोर्ड बिल्डिंग रही थी उनको यहाँ पे ब्लास्ट करा गया था ऑलमोस्ट 18 फ्लोर्स तक। तो इतने सारे जो ब्लास्टिंग वगैरह है ये देखने को मिलती है। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं पूरा एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ था दोस्तों, वो लगभग बताया जाता है 3,700 kg का एक्सप्लोजिव यूज़ किया गया था। ओके, जो कि मदुरई केरल वाला था। ये कंपनी पहले दोस्तों इसका नाम तभी चला जब इसने यहाँ पे केरल में जो डिमोलिशन था उसको कंप्लीट किया अच्छे तरीके से, उसके बाद इस कंपनी का अच्छा खासा नाम हुआ था, और उसके बाद ही आप कह सकते हैं इस कंपनी को ये काम दिया गया कि तुम लोग भाई आओ और नोएडा की इस जो डिमोलिशन है इसको सही तरीके से करो। ओके, आई होप दोस्तों कि अब आपको सब कुछ पता लग गया होगा कि किस तरीके से जो डिमोलिशन है ये हुआ, और इतनी खतरनाक जो यहाँ पे हमें बातें ये पता लगी हैं। आई होप कि आपके जो डाउट वगैरह हैं ये अब क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।